महाप्रभु के एक परम कृपा पात्र शिष्य विठलदास, महाप्रभु का इतना अगाध प्रेम उनके प्रति कि उनकी आंख खुलती है तो महाप्रभु के श्री चरण का दर्शन करके। योग्य व्यक्ति थे, संभ्रांत थे, बुद्धिमान थे, वीर थे। सौराष्ट्र के राजा ने निमंत्रण भेजा कि मैं आपको अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहता हूं। महाप्रभु जब देवबन से वृंदावन आए, कुछ रसिक उनके संग आए थे जो उनके बाल सखा थे। विठलदास उन्हीं में से एक थे। विठलदास बड़े उदास हो गए कि प्रभु, ये सुख, ये संपत्ति, ये समृद्धि, ये तो मुझे जन्म जन्मों में मिलती आई है। इन चरणों का आश्रय, आपका सानिध्य, वृंदावन धाम, ये जाने मुझे कितने जन्मों के उपरांत प्राप्त हुआ है। क्या संसार के किसी लाभ के लिए, संसार के किसी लोभ के लिए मैं इस परम धन का परित्याग कर दूं? महाप्रभु ने कहा, विठलदास, तुमने इसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और जिस वस्तु को पाने के लिए प्रयास ना किया जाए वो वस्तु प्रारब्ध है, वो आएगी सन्मुख। और मुझे लगता है कि घर का एक नौकर हो, वो दिन रात चिढ़ता कुड़ता काम करे तो मालिक को उस पर रही सही दया आनी भी बंद हो जाती है। और एक नौकर प्रसन्न होकर कार्य करे तो मालिक उदार रहता है उसके प्रति। जो प्रारब्ध संचित हम लेकर आए हैं वो तो हमें भुगतना है। मुंह बनाकर भुगतोगे तो रही सही दया भी जाएगी। प्रसन्न होकर करबद्ध उसको स्वीकार करोगे तो प्रभु कृपा करते हैं। नहीं तो रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करताल। अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। कर्मा की रेखा न्यारी रे, न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, न्यारी रे, होनी होके रहे रे, विधना टारे नाही टले। स्वीकार कर लो। स्वीकृति आधार देगी, स्वीकृति बल देगी, स्वीकृति प्रसन्नता देगी, स्वीकृति पोषण करेगी आपका। लेकिन सत्संग के संस्कार से युक्त चित्त ही संतुष्ट हो सकता है प्रभु के विधान में। एक सांत्वना होती है, एक संतोष होता है। जब कुछ कर नहीं पाए तो फिर चलो ठाकुर जी की इसी में कोई कृपा होगी। भैया, तुम्हारे जैसे कितने खिलौने ठाकुर ने बनाए और खेल खेल के छोड़ दिए। सांत्वना एक और बात है, संतोष एक और बात है। सत्संग के संस्कार से युक्त चित्त संतुष्ट होता है, और संतुष्ट चित्त भले भाव सांसारिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, संतुष्ट चित्त ही किसी भाव के उल्लास का आनंद ले सकता है। संतुष्ट चित्त। तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने प्रयास नहीं किया, ये प्रारब्ध है, स्वीकार करो। तुम जहां जाओगे वृषभानुनंदिनी तुम पर कृपा रखेंगे। भारी मन से महाप्रभु का एक चित्र बनाकर ले गए अपने साथ। आज श्री हितरिवंश महाप्रभु का जो चित्र प्राप्त होता है, ये उन्हीं विठलदास जी की कृपा है। चित्र बनाकर ले गए श्री महाप्रभु जी का। प्रधानमंत्री थे, समृद्ध थे, धन की, संपत्ति की, वैभव की कोई कमी नहीं थी। 2 बैलगाड़ी और 2 घुड़सवार उन्होंने नित्य लगाए थे, जो नित्य प्रति महाप्रभु का चरणामृत और शीत प्रसाद यहां से लेकर सौराष्ट्र जाते थे। एक पहुंचता था, दूसरा यहां से आरंभ करता था। पूरा जीवन व्रत रहा कि महाप्रभु के श्री चरणामृत को मुख में रखे बिना, जिह्वा पर धारण किए बिना अपने दिन का आरंभ नहीं करते थे। पाया तो महाप्रभु का ही उच्छिष्ट प्रसाद पाया। ऐसी अनन्य गुरु भक्ति, ऐसी अनन्य निष्ठा श्री महाप्रभु जी के चरणों में। वृंदावन के रसिकों ने इतना प्रिया और लाल का यश नहीं गाया जितना हितरिवंश महाप्रभु का गाया है।